बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी की स्पर्श कक्षा 10 की पुस्तक से कबीर की साखियाँ। इन सभी का एक एक लाइन का आपको अर्थ अच्छे से समझाया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली साखी से। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमें अपने मन का घमंड त्याग कर ऐसी मधुर और मीठी भाषा बोलनी चाहिए जिससे हमारा अपना शरीर और मन भी शांत रहे, शीतल रहे और दूसरे सुनने वाले को भी सुख और प्रसन्नता मिले। दूसरी है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माहे, ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नाए। यहाँ पर कबीरदास जी बताते हैं कि कस्तूरी हिरण की अपनी ही नाभि में होती है, लेकिन वह उसकी खुशबू से अनजान होकर उसे पूरे जंगल में ढूंढता है। ठीक इसी तरह भगवान हर मनुष्य के हृदय में वास करते हैं, लेकिन मनुष्य अपनी अज्ञानता के कारण उन्हें देख नहीं पाता और मंदिर और मस्जिदों में ढूंढता है। तीसरी है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। वो कहते हैं कि जब तक मेरे भीतर मैं का मतलब यहाँ पे मैं से नहीं, मैं का मतलब है घमंड, अहंकार, यानी कि जब मेरे अंदर मैं की भावना यानी घमंड की भावना थी, तब तक मुझे ईश्वर यानी हरि नहीं मिले थे। और जब मुझे ईश्वर मिल गए हैं तो मेरा घमंड पूरी तरह नष्ट हो गया है। जब मैंने अपने अंदर ज्ञान के दीपक को जलाया है तो मेरे अंदर का अज्ञान रूपी सारा अंधेरा पूरी तरह खत्म हो गया है। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागो और रोवे। कबीरदास जी कह रहे हैं कि यह सारा संसार सुखी है जो केवल भौतिकता में डूबा हुआ है, आराम से खाता है और सोता है। भौतिकता मतलब कि जैसे जो ऐसी ही चीज़ें हमारे आराम करने की, कि हमें अपने समय पर हमें हर चीज़ मिलती रहे, तो वो हम इंसान अपनी केवल वही भौतिक सुख सुविधाएं देखते हैं कि हमें बढ़िया से बढ़िया खाने पहनने को मिलता रहे। तो कबीरदास जी यही कह रहे हैं कि सारा संसार सुखी है, लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि मैं खुद दुखी हूँ, क्योंकि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये लोग अपने आप को नष्ट करने की तरफ ही भाग रहे हैं, ईश्वर की भक्ति में लीन ही नहीं है और ईश्वर के लिए कुछ तड़प ही नहीं है उनके अंदर। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा दुखी हूँ क्योंकि मेरे अंदर ईश्वर को पाने के लिए तड़प है। विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जिवे, जिवे तो बोरा होए। यहाँ पर कबीरदास जी बताते हैं, जब किसी व्यक्ति के ईश्वर के शरीर में ईश्वर के वियोग से अपने मन में सांप बस जाता है, यानी कि उसे लगता है कि ईश्वर से वियोग हो गया, तो उसके मन में नास्तिकता आ गई, तो उस पर कोई भी मंत्र या दवा असर नहीं करती। ईश्वर के वियोग में रहने वाला व्यक्ति जीवित ही नहीं रह पाता, और यदि वह जी भी जाए तो वह औरों की नज़रों में पागल नजर आता है। निंदक नेड़ा राखिए, आंगन कुटी बधाए, बिन सामण पानी बिना निर्मल करे सुभाए। हमारी निंदा यानी हमारी बुराइयां या कमियां करने वाले व्यक्ति को हमेशा अपने पास रखना चाहिए, और हो सके तो अपने आंगन में ही उसके लिए कुटिया बनवा दो, मतलब अपने साथ ही रखो। क्यों? क्योंकि ऐसा व्यक्ति बिना साबुन और बिना पानी के भी हमारे अंदर की कमियां बता बता कर हमारे स्वभाव को साफ कर देता है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुवा, पंडित भया न कोय, एके अक्षर पीव का, पढ़े सो पंडित होए। इस संसार में बड़ी बड़ी धार्मिक किताबें और पुस्तकें पढ़कर न जाने कितने लोग इस संसार से चले गए, लेकिन कोई भी सच्चा ज्ञानी नहीं बन पाया। लेकिन जो व्यक्ति ईश्वर से प्रेम का एक अक्षर भी पढ़ गया और समझ गया, वही सच्चा विद्वान बना। हम घर जाल्या आपना, लिया मुराना हाथ, अब घर चलो ताश का, जय चले हमारे साथ। कबीरदास जी कहते हैं
मैंने अपने ज्ञान रूपी जलती हुई लकड़ी को हाथ में लेकर अपने मोह माया के घर को समस्त रूप से जला दिया है। यानी कि अब मेरे अंदर ज्ञान है, मैं ज्ञान के प्रकाश में हूँ, और जब ज्ञान आ जाता है इंसान के अंदर तो वो अपने मोह माया सबसे अलग हो जाता है। यानी कि वो कह रहे हैं कि मैं अब उस व्यक्ति का भी घर जला दूंगा जो मेरे साथ इस ज्ञान की और भक्ति के कठिन मार्ग पर चलने को तैयार है। मतलब जो मेरे साथ ज्ञान और भक्ति के मार्ग पर चलेगा उसे भी मैं मोह माया के सभी बंधनों से मुक्त कर दूंगा। पाठ यहीं समाप्त होता है। पढ़ाई बने पहचान, हर बच्चा बने महान। धन्यवाद।